नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। दोस्तों, डॉक्टर प्रीति बोरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी, जी। और एक बहुत ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, तो उनका तारुफ हम कराते हैं। प्रीति मैम, आप उनका परिचय दीजिए और हम बहुत सारी बातें आज होम साइंस के बारे में करने वाले हैं। बिल्कुल सुनीता जी, सबसे पहले हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। गृह विज्ञान विभाग की तरफ से मैं डॉक्टर प्रीति बोरा। जैसे कि सुनीता मैम ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारी ये खास मेहमान बहुत दूर से हमारे लिए यहाँ आई हुई हैं, स्पेशली गृह विज्ञान विभाग के लिए। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर हिना के बिजली जी का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया इस शो में बुलाने के लिए। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम मैम का बहुत स्वागत करते हैं। मैम को हमने अपने कुछ अकादमिक कार्यों के लिए बुलाया है, दिल्ली से स्पेशली। मैम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन ऑफ होम साइंस में एज अ डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर हैं और कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट की मैम प्रोफेसर भी हैं और बहुत सालों से डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू में कार्यरत हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है मैम का वहाँ पर। तो आज हम मैम से एक ऐसी हल्की फुल्की बातचीत करेंगे कुछ गृह विज्ञान के विषयों से संबंधित। कौन से ऐसे कोर्स हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में इग्नू लॉन्च कर रहा है और कौन विद्यार्थी वहाँ पे अध्ययनरत है। जैसे यहाँ पे तो हम बीए और एमए के कोर्सेज चला ही रहे हैं। इग्नू में ऐसे कौन से खास प्रोग्राम हैं जो मैम लोग चला रहे हैं और वहाँ कैसे विद्यार्थी आते हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट रहता है और कुछ गृह विज्ञान में क्या संभावनाएं हो सकती हैं भविष्य में, क्यों लोग गृह विज्ञान को चुने अपना करियर के लिए, इस पे एक खास बातचीत करते हैं। तो मैम आप कुछ बताएं इसके बारे में हमें। जी, वैसे गृह विज्ञान के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है और इसका सिर्फ नेशनल रेलेवेंस ही नहीं है पर इंटरनेशनल रेलेवेंस भी है। पर हम हमेशा ये सोचते थे कि गृह विज्ञान सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ से ही सीमित है, बल्कि ये एक्चुअली है नहीं। इसका बेसिक एसेंस जो है गृह विज्ञान का वो कम्युनिटीज से रिलेटेड है। सो होम एंड कम्युनिटीज, फैमिली, होम एंड कम्युनिटीज, दैट इज व्हाई home science is also called family and community sciences, and more recently in many universities home science nomenclature is being replaced by community sciences. So the word community sciences, the nomenclature community sciences itself speaks about the role home science has in working for the development of communities, starting from home, the home, hearth, and then how whatever development takes place within the family is transcended to communities. So community development पे आजकल ज़्यादा focus हुआ है, which is why home science जिसको कहा जाता है कि ये एक amalgamation है arts, मैनेजमेंट और साइंसेस का। होम साइंस सिर्फ साइंसेस से ही रिलेटेड नहीं है, बट होम साइंस एज अ सब्जेक्ट और कम्युनिटी साइंसेस एज अ सब्जेक्ट derives from the fields of arts, management and sciences. So this is the speciality of home science, and आज के दिन according to the UGC LOCF we have 5 different specializations in home science. We have foods and nutrition, we have human development, also earlier it was called child development. We have textiles and clothing, now it's being replaced by a new nomenclature called fabric and apparel sciences. We have resource management and design applications, also known as family resource management. Then we also have home science extension, which is otherwise called development communication and extension in many universities today. So home science covers all these 5 areas of specialization. तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट से, एक स्पेशलाइजेशन से सीमित नहीं है, बल्कि 5 स्पेशलाइजेशंस जो हैं होम साइंस या कम्युनिटी साइंसेस के अंदर आते हैं। क्या बात है। तो मैम, जब इसका दायरा बढ़ा तो एक जिज्ञासा हो रही प्रीति मैम कि अक्सर गर्ल्स ही इस सब्जेक्ट को लेती हुई दिखती हैं, तो क्या सिनारियो कुछ चेंज हुआ है, क्या बॉयज भी इस जी, कई यूनिवर्सिटीज में होम साइंस को, जैसे एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है और भी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं,
जैसे प्रीति जी भी कह रही हैं पंतनगर। पंतनगर में भी अब हम देखते हैं ट्रेंड काफी मतलब दोनों ही बॉयज और गर्ल्स दोनों ही सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं। बेशक क्योंकि आप अनुपात देखिए कम आजकल होगा। फैशन इंडस्ट्री में कितने लड़के हैं जो ये सब कर जी रहे हैं। जी होटल बिल्कुल इंडस्ट्री में, जी। फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस की इंडस्ट्रीज जो हैं काम कर रही हैं। एजुकेशन में भी आप लीजिए काफी है, तो एंड इसमें स्कोप तो दोनों जी के लिए ही है जी, ना। और जी इसकी जो आउटकम है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बना गया है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हर सब्जेक्ट का जो आउटकम है दैट इज वेरी वेरी स्किल बेस्ड, इट इज वेरी वेरी आउटकम फोकस्ड, एंड इट्स अ वेरी एम्प्लॉयबल काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जी आज के दिन, क्योंकि इसमें हम सारे एरियाज जो हैं जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़ता है उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। द पोटेंट स्किल्स ऑल्सो, द लाइफ स्किल्स ऑफ अ पर्सन, द लर्नर, दे गेट एनहांस्ड व्हेन यू स्टडी होम साइंस। ये सिर्फ एक ही फील्ड के लिए बच्चे को तैयार नहीं करता है बट काफ़ी फील्ड्स के लिए बच्चे को तैयार करता है। जैसे कि प्रीति जी ने अभी कहा कि होम साइंस क्या बॉयज़ के लिए भी हम जो प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे आपने भी पूछा, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। होम साइंस अब बॉयज़ के लिए ओपन है। रिसेंटली हमने एमएससी होम साइंस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो इग्नू का पहला मास्टर्स इन होम साइंस प्रोग्राम है, वो हमने लॉन्च किया है, जिसमें 40 से 50% जो एडमिशन लिए हैं बच्चे वो बॉयज़ हैं। सो इट गोज टू शो कि होम साइंस का ये जो सब्जेक्ट एरिया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसमें हम एडवोकेसी पढ़ाते हैं, सोशल एंड बिहेवियर चेंज पढ़ाते हैं, पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च पढ़ाते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पढ़ाते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बातें करते हैं, और बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं जिससे डेवलपमेंट को डायरेक्ट linkages हैं, and thereby we are trying to fulfill the sustainable development goals by understanding the subject more, you know, by touching upon food security, nutrition security, community sciences, and also how to bring about skilling for livelihoods. तो ये सारी चीज़ें होम साइंस के दायरे में आते हैं इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि 80 क्रेडिट्स का है। और इसको कई बच्चे जो एनजीओ के सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो रिसर्चर्स बनना चाहते हैं, जो एकेडमिशियंस बनना चाहते हैं होम साइंस के फील्ड में, और जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत आसान जरिया बन गया है। And the best part about this is it is as per the UGC NET syllabus also. So students can appear for exams, NET exams, and they don't have to worry about the transaction of syllabus and the content which they study. मतलब जो भी स्टूडेंट Because एकेडमिक उसमें जाना जी चाहते हैं बिल्कुल फील्ड बिल्कुल में, उनके लिए भी जी उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। सो और दूसरा इस मैम तरह मुझे से लगता है मिथ तोड़ने की भी जरूरत है। जैसे नॉर्मली एक मिथ है ना, होम साइंस तो होम साइंस है, घर का काम और ये बिल्कुल सब, तो ये बिल्कुल मिथ जो है मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम उसको तोड़ें। बीइंग स्पेशलाइज्ड पर्सन इन होम साइंस, हमें बताएं कि होम साइंस इज नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट अबाउट कुकिंग, इट्स नॉट अबाउट क्लीनिंग, इट्स नॉट not अबाउट at all, टेकिंग it's केयर ऑफ not a चाइल्ड। home based subject at all. It is a skill oriented course which includes a variety of fields in them ना। बहुत सारी फील्ड्स हैं, और मुझे लगता है शायद अपने आप में एक ऐसा अनोखा सब्जेक्ट है जो कई सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स को खोलता है। मतलब एक ही तरफ नहीं, जी, मल्टीपल फील्ड्स हैं इसके, जिसमें आप आगे जाके अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अपना बिल्कुल, करियर बिल्कुल, ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो और हमारी जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ा भी है। जुड़ा भी है ऑब्वियसली। मैम ने जैसे बताया कि लाइफ स्किल भी है और आपका एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट करता है। दूसरा ना मुझे पर्सनली ये लगता है इस फील्ड में, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आपका सोसाइटी के प्रति जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए आपको अवेयर करता है। क्या बात है। क्योंकि बी इट अ फीमेल, बी इट अ प्रेग्नेंट वुमेन, बी इट अ मदर और अ चाइल्ड, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही हमारे
जो सोसाइटी है उसके उत्थान में, उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो फॉर द सेक ऑफ देम, फॉर देयर वेल बीइंग, इट्स आवर ड्यूटी ना। तो ये उन सारे एरियाज को कवर करता है, बी इट चाइल्ड रेयरिंग, बी इट द न्यूट्रिशन, और या जैसे मैम ने जो बताया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और भी कई सारी चीज़ें हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सब चीज़ें एक साथ एक अम्ब्रेला के अंडर हैं, और ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या? एक सब्जेक्ट ऐसा जो आपके लिए वाइड स्कोप प्रोवाइड करवाता बिल्कुल, है, मुझे लगता है बिल्कुल। होम साइंस उनमें से एक है। Definitely, home science prepares a student for life, Yes. and it onboards a student to, a wonderful career paths. जैसे कि मैंने कहा, फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेस हो गया, अपैरल मर्चेंडाइजर बन सकता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है बाय लर्निंग एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी Even they डेवलपमेंट. can start their own small Yes. scale जी, businesses. तो मैम आपके एलुमनाई क्या ये सब कुछ कर रहे हैं? जी, हाल ही में हमने अभी शुरू किया है ये प्रोग्राम, बट हमारे यहाँ और भी प्रोग्राम्स हैं जो होम साइंस से रिलेटेड हैं। जैसे एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, एमएससी इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है, हमारे पास डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है, एंड हाल ही में हमने नए प्रोग्राम शुरू किए, जैसे डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग. सो ऑल दीज आर वेरी स्किल सेंट्रिक सब्जेक्ट्स. और And जो they have so बच्चे much enrollment in them. इनके पास Oh. enrollment भी जो बहुत बच्चे सारे हैं। ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू look for some advancement in their career by enrolling into such programs. So उस तरह से भी ये programs उनके needs को cater करते हैं. तो ये सारे home science के programs जो हैं, they are very need based and they are very globally relevant, because India is a signatory to the Sustainable Development Goals. So the global educational agenda, okay, that is being fulfilled through the National Education Policy 2020. And National Education Policy 2020 talks about multidisciplinarity and interdisciplinarity in the curriculum. And home science is the subject which just fits into this gamut of interdisciplinarity and multidisciplinarity which a student needs today. Be it एक कोर्स करके जो मॉड्यूलरिटी होती है कोर्सेज में, उसमें ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, क्रेडिट ट्रांसफर होता है, उसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे आजकल मैनेजमेंट के हों, साइंसेस के हों, वो होम साइंस के सब्जेक्ट्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज होम साइंस इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक एज अ सब्जेक्ट टुडे. तो आसान नहीं है होम साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ना. तो ये एक मिथ है कि होम साइंस कोई भी पढ़ सकता है. इसके लिए हमें यही एक मैं तरह बात की बोल रही क्रिएटिविटी चाहिए, इंटेलिजेंस. ये आप लोग मैम बहुत सफर करते होंगे ना ये सुन सुन के कि होम साइंस होम मुझे साइंस. लगता है अभी थोड़ा ये कम हुआ है. कम तो हुआ है, बट फिर भी जैसे अब वो जड़ जड़ जमाई बैठी है ना हाँ, उदाहरणा वाली. ये एक मतलब लोगों में एक ऐसा नोशन है, ऐसा एक मेंटल सेटअप बना हुआ है कि होम साइंस तो मतलब ये तो क्या ही पढ़ते होंगे, इसमें जी. तो ऐसे ही कुछ भी चल जाता होगा जी. खाना बनाना और बच्चे की जी, देखभाल करना जी, इज द कोर्स. जी. तो आप ये दोनों ऐसा के नहीं ही है. पास इतना सारा बताने के लिए इतना कुछ है, पर आपकी गाड़ी आ रही है, समय सीमा है, तो जी. हम जल्दी ही फिर बात करेंगे. मैम हमारे Thank साथ you so हेलो हल्द्वान much. जी, बहुत शुक्रिया मैम Hello आपका. to all the listeners, and we look forward to interacting with you again. Thank जी, you. ओके, थैंक बहुत यू. बहुत धन्यवाद मैं हिना मैम का करती हूँ कि मैम मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे भी और Thank थोड़ा you. हमारा विभाग की तरफ से भी मैम ने अपना It's a इतना समय pleasure. हमें दिया. और मुझे लगता है कि शायद इस छोटे से टॉक के माध्यम से हम कुछ तो होम साइंस के प्रति जो लोगों की धारणा है उसको बदलने बदल में थोड़ा पाए. बहुत भी अगर हम सफल हो पाए तो आप देखें इसको एक अलग नजरिए से देखें. काफी अलग है सब्जेक्ट, जो आप सोचते हैं उससे काफी अलग है. जी, जी, जी. तो मैम का मैं एक बार बहुत पुनः धन्यवाद करती हूँ, और सुनीता मैम का भी कि आपने हमें यहाँ बुलाया जी, इस टॉक जी, के जी. लिए. Thank you, Preeti ji. Thank you, Sunita जी ji. जी. Thank you very और दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए. जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है. लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो मोबाइल पर अपने प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल करके आप देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं. तो हम सभी को दीजिए इजाज़त. नमस्कार. नमस्कार. Namaskar.